नमस्कार, मैं चंदना दत्त। मैं शिक्षिका हूँ और लेखिका भी हूँ। मैं अपनी बच्चों की कहानी की किताब चहक से आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है गांधी जयंती। अरे शुभम, क्या कर रहे हो? शुभम ने अपने मित्र रोशन से पूछा। अम्मा यार, देखते नहीं, मैं गांधी जयंती के लिए एक चित्रांकन कर रहा हूँ। तुम तो हल्ला मचाकर मुझे व्यथित कर देते हो। देखो मैं कितने मनोयोग से बना रहा हूँ ये संदेशात्मक चित्र। देखना, इस बार मैं ही प्रथम आऊँगा। हाँ दोस्त, तुम्हें तो चित्रकला बहुत अच्छी आती है, रोशन ने कहा। हाँ दोस्त, मैंने अपनी दादी माँ से सीखी है, शुभम ने कहा। दोस्त, मैंने भी कुछ सीखा है अपनी दादी माँ से, मैं भी वही करूँगा इस बार गांधी जयंती पर। रोशन की आंखों में चमक सी कौंध गई। तुमने क्या सीखा है अब तुम्हारी दादी? तो कुछ सोचकर चुप रह गया शुभम। अब बस तुम हंसी उड़ाओ मेरी, पर अब मुझे अपना काम करने दो, कहकर रोशन चल दिया। आज 30 सितंबर है, आज से ही मैं अपना काम शुरू करता हूँ, पर इसमें मुझे अपने पिताजी की सहायता लेनी होगी। रोशन चुपचाप अपने सपने को पूरा करने में जुट गया। फिर रोशन पिताजी के पास गया। पिताजी, आपने गांधी जी का नाम सुना है? हाँ बेटा, गांधी बाबा को कौन नहीं जानता। उनके प्रयासों से ही तो अपने देश में स्वराज आया। हमारे बाबूजी उनकी कहानियाँ सुनाते रहे हमका। हाँ तो पिताजी, 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारा कार्यक्रम होगा मेरे विद्यालय में। कई प्रतियोगिताएं होंगी, भाषण, पेंटिंग, कथा, कविता लेखन, पोस्टर आदि बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय आएंगे मेरे विद्यालय पर। मैं तो अपने दादी के काम को अपनाकर गांधी जयंती मनाऊंगा। आप मेरा साथ देंगे ना? पिता बेटे की खुशी के लिए उसकी बात नहीं समझते हुए भी रोशन के पिताजी ने हाँ कर दिया। अब तो रोशन की खुशी का ठिकाना न था। शाम को रोशन अपने पिताजी के साथ अपने गांव की चौपाल में था। वहां मुखिया जी, सरपंच जी और गांव के गणमान्य लोग आए थे। कुछ चुनाव आदि से संबंधित बातें हो रही थी। तभी रोशन के पिताजी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मुखिया जी, सरपंच जी और सब काका भैया, सुनिए हमारी बात। ये हमारा बेटा अपने गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। ये आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। हाँ बेटे, कहो, क्या कहना चाहते हो? मुखिया जी ने बच्चे का हौसला बढ़ाते हुए पूछा। रोशन हिम्मत बांधकर खड़ा हुआ। गांव के सभी बड़े काका जी, बाबा, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलने वाला है और बहुत सारी प्रतियोगिताएं होने वाली है। आप लोगों को तो पता ही है, अपना विद्यालय संकुल है और इसमें 14 विद्यालय के बच्चे, शिक्षक सभी आएंगे। मुझे बहुत शर्म आएगी जब दूसरे लोग, गांव के लोग आएंगे तो उन्हें भी नाक पर रुमाल रखना होगा, क्योंकि हमारे गांव में सड़क के किनारे शौच की गंदगी रहती है। हमारे विद्यालय के सामने कई खुली जगह पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। मैंने अपने पिताजी से बात की है। सड़क की गंदगी तो हम लोग मिलकर साफ करेंगे, किंतु शौचालय के लिए लोगों को जागरूक करने में आप लोगों को मेरी सहायता करनी होगी। मुखिया जी, सरपंच जी के साथ ग्रामीण भी रोशन की बातों से सहमत और प्रभावित हुए। हाँ तो कहो बेटे, हमसे तुम्हें क्या सहायता चाहिए? मुखिया जी ने कहा। काका जी, ये जो 4 शौचालय सरकार की ओर से बनकर बंद पड़े हैं, उसे आप चालू करवाएं। लोगों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए हमारे विद्यालय की बाल संसद जागरूक करेगी। साथ ही शौचालय की सफाई के लिए एक कर्मचारी रखिए। जो खर्च आएगा हम लोग मिलकर उठाएंगे। कम से कम गांव की बहू बेटियों को इज्जत घर तो देंगे। साथ ही हर घर के आगे एक कूड़ेदान की व्यवस्था कीजिए और सभी लोग मिलकर गांव की स्वच्छता अभियान में मेरा साथ दीजिए। पंडित काका, आप ही ना कहते हैं सफाई से लक्ष्मी आती है? हाँ हाँ बेटे, सबको इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। मैं भी मंदिर की दान पेटी का पैसा अवश्य इस काम के लिए दूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर सड़कों की सफाई भी करूंगा, पंडित जी ने उत्साहित होकर कहा।
फिर तो गांव में देखते ही देखते सफाई का महोत्सव शुरू हो गया। 3 दिन के भीतर सारी सड़कें चकाचक हो गई। मुखिया जी ने अपना वादा निभाया। मनरेगा के मजदूरों से सड़क किनारे की गंदगी हटाकर आम और फूलों के पौधे लगवाए गए। 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय आए तो मुखिया जी ने उन्हें छोटे स्वच्छता दूत रोशन के विचार के विषय में बताया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अन्य कार्यक्रम के परिणाम की घोषणा के साथ रोशन को स्वच्छता दूत का विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। रोशन ने सारे ग्रामवासियों को अपने अभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और अपने गांव को हमेशा साफ रखने की शपथ दिलाई। अरे वाह रोशन, तुमने तो अपने दादी के से सीखे सफाई के गुण से सारे गांव को चमका दिया। शुभम ने मुस्कुराहट के साथ उसे गले लगा दिया। धन्यवाद।